तो फाइनली नेटफ्लिक्स ऑन रॉ खत्म हो चुका है और इसमें काफी सारे सरप्राइजेस थे और काफी सारे शॉक एलिमेंट्स थे और रिटर्न्स भी थे। शो की स्टार्टिंग ट्रिपल एच करते हैं और कहते हैं वेलकम टू नेटफ्लिक्स एरा। इसके ठीक बाद हमें द रॉक देखने को मिलते हैं। वो आते ही कोडी रोड्स की तारीफें करने लग जाते हैं और इन्होंने मामा रोड्स को भी हाय कहा और द रॉक ने एक्नॉलेज कर लिया है रोमन रिंग्स को और ये रॉक बिल्कुल ही अलग है द फाइनल बॉस रॉक से। और हमें इसके बाद ठीक बाद ट्राइबल कॉम्बैट मैच देखने को मिलता है रोमन रिंग्स वर्सेस सोलो सिकोवा। और इस मैच में क्या नहीं था, भसड़ हो रही है, हर जगह से चेयर शॉट पड़ रहे हैं दोनों को, दोनों हार मारने को तैयारी नहीं है, दोनों के ऊपर फिनिशर लग चुका है। रोमन रिंग्स ने एक मोमेंट पर सोलो सिकोवा के ऊपर टेबल भी तोड़ दिया था। उसके बाद न्यू ब्लड लाइन आती है, उन्होंने से फिनिशर के ऊपर फिनिशर लगाया रोमन रिंग्स को। उसके बाद ओजी ब्लड लाइन आती है, उन्होंने भी सोलो सिकोवा को फिनिशर लगाया, लेकिन सोलो सिकोवा ने यहाँ पर किक आउट कर दिया। और इसके बाद केविन ओवेंस ने आकर रोमन रिंग्स के ऊपर स्टनर मार दिया। वो पैकेज पेल ड्राइवर के लिए जाता है, लेकिन कोडी रोड्स ने आकर सेव कर लिया है। और इसके बाद क्या था, रोमन रिंग्स ने अपना स्पीयर हिट किया और उन्होंने सोलो सिकोवा को सीधा पिन कर दिया। इस मैच के विनर है अपने वन एंड ओनली ओटीसी यानी कि रोमन रिंग्स, जो ऑफिशियली अब ट्राइबल चीफ है। और इसके बाद मोस्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग हुई और ये बहुत शॉकिंग थी, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये पॉल हेमन ओला फाला पिलाने आते हैं, तब द रॉक निकल कर आते हैं और उन्होंने रोमन रिंग्स को अपने हाथों से उला फला पिलाई और दोनों ने हैंडशेक भी किया और दोनों गले मिले। हम समझ रहे थे कि द रॉक और रोमन रिंग्स का रेसलमेनिया में मैच होगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया, दोनों भाई भाई बन गए। पहले से थे वो अलग बात है, लेकिन अब तो पक्के यार हो गए। और फाइनली आज ऑफिशियली जॉन सीना का रिटर्न हो चुका है और उन्होंने आकर अपने आप को रॉयल रंबल के लिए सीधा डिक्लेयर किया। और वो सिर्फ रॉयल रंबल में होंगे नहीं और वो रॉयल रंबल जीतेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। फाइनली हमें जॉन सीना का 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनना दिखाई देगा। इसके ठीक बाद होता है लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली का फॉर द विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप। यहाँ पर भी बहुत ज्यादा भसड़ थी। डोमिनिक मिस्टेरियो और रैकेल रोड्रिगस ने बहुत ही डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की रिया रिप्ली को। और रिया रिप्ली कोई भी मैच आसानी से हार जाए हलवा है क्या। पहले तो रिया रिप्ली ने तीनों को तोड़ा और उसके बाद लिव मॉर्गन के ऊपर अपना रिपटाइड लगाया, लेकिन लिव मॉर्गन ने उसके ऊपर किकआउट कर दिया। मैच काफी बढ़िया चला, लेकिन लास्ट में जब लिव मॉर्गन अपना फिनिश हिट करने जाती है, तब रिया रिप्ली ने अपना रिपटाइड लगा के इस मैच में उन्होंने क्लीन लिव मॉर्गन को हरा दिया और वो बन चुकी है आपकी न्यू विमेंस वर्ल्ड चैंपियन। और इसके बाद एक बड़ी शॉकिंग चीज होती है, यहाँ पर दी अंडरटेकर का रिटर्न होता है पूरे 1 साल के बाद। अंडरटेकर वही अपने बैडएस अमेरिकन कैरेक्टर में आते हैं। उन्होंने अपनी बाइक को घुमाया और वो आकर रिया रिप्ली से मिलते हैं और रिया रिप्ली को स्क्रीन शेयरिंग टाइम मिलता है दी अंडरटेकर के साथ। इसके बाद आता है जे ओसो उसी ड्रू मैकिंटायर का मैच। वो क्या ही एंट्रेंस थी जे ओसो के टाइम पर, वो ऐसा लग रहा था पूरा माहौल ही कॉन्सर्ट का हो गया है। और इसके बाद निकल कर आते हैं ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर की एंट्रेंस पूरी नहीं हुई, उससे पहले जे ओसो ने अटैक कर दिया। और ये भी क्या मैच था, दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े हैं, दोनों को फिनिशर लग रहे हैं एक दूसरे के, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के फिनिशर्स के ऊपर काउट कर दिया। जे ओसो को तो क्लेम बोर्ड भी लगती है और जे ओसो ने स्पीयर हिट किया मैकिंटायर के ऊपर। और ठीक से सुनो, जे ओसो ने फंसा के पिन फॉल कर लिया ड्रू मैकिंटायर का और जे ओसो इस मैच के विनर है। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है पार्टी और ग्रैंडपा का रिटर्न, यानी कि हल्क होगन का आज रिटर्न हो चुका है। और उन्होंने आते ही अपनी जो ड्रिंक है उसको प्रमोट किया, लेकिन फैंस की तरफ से तो उनको तगड़ी गंदी वाली बू हुई, समझ रहे हो, गंदी वाली। तो इसके बाद आता है सेथ फ्रिकन रॉलिंस और सीएम पंक का मैच। क्या ही कमाल का मैच था। मैच छोड़ो, इन दोनों की आपस के राइवल कितनी कमाल की है। दोनों पहले एक दूसरे को तोड़े जा रहे। सेथ रॉलिंस ने तो 2 जीटीएस भी हिट कर दिया था सीएम पंक के ऊपर। हाँ, आपने ठीक सही सुना, सेथ रॉलिंस ने 2 जीटीएस हिट कर दिया था सीएम पंक के ऊपर। सीएम पंक भी थोड़ी कम है, सीएम पंक ने कर्व स्टॉम्प हिट कर दिया सेथ रॉलिंस का। पहले तो सीएम पंक को सेथ रॉलिंस बाहर लेकर जाते हैं, उन्होंने अनाउंस टेबल के ऊपर पहला पेडिग्री लगाया और उसके बाद रिंग में लेकर आकर दूसरा पेडिग्री लगाया, लेकिन शॉकिंगली सीएम पंक ने यहाँ पर किकआउट कर दिया। और इसके बाद सेथ रॉलिंस ने अपना कर्व स्टॉम्प हिट किया, लेकिन उसके बाद जो सीएम पंक ने अपना पैर रोप पे रखा, वहां से पूरा मैच का जो रुख था वो बदल गया। और इसके बाद सेथ रॉलिंस ने अपना सुपरप्लेक्स लगाया और वो जाते हैं फैल्कन एरो के लिए, लेकिन सीएम पंक ने अपना जीटेस पहला हिट किया, उसके बाद दूसरा जीटेस हिट किया और उन्होंने क्लियर पिनफॉल कर लिया है। अब सीएम पंक बोल चुके वो जाएंगे सीधा गोल्ड के पीछे, वो कोडी रोड्स का हो या गुंथर का। आज का जो नेटफ्लिक्स का शो था वो किसी प्रीमियम लाइव इवेंट से कम नहीं था और वो एकदम ही बढ़िया था। और आपको भी ये वीडियो बढ़िया लगी तो एक लाइक कर देना, नीचे कमेंट्स कर देना और सब्सक्राइब कर देना।